क्या हम प्यूबर्टी को रोक सकते हैं या कोई ऐसा तरीका हो जिससे इसे पोस्टपोन किया जा सके, मतलब ये थोड़ी देर से आए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं हैं, चलते होंगे अपने बच्चों को देख के, क्योंकि हमारे आसपास हमारे बच्चे जब परेशान रहते हैं तो पेरेंट्स उससे पहले परेशान हो जाते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि क्या कोई तो ऐसा तरीका निकल जाए जिससे हम इस चीज़ को कंट्रोल में कर सकें। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको मेरे साथ बने रहना है। तो हे गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद उपासना में। मैं हूँ उपासना और आज की इस वीडियो में मैंने देने वाली हूँ एक क्वेश्चन का आंसर जो हमारे एक व्यूअर ने पूछा था प्यूबर्टी के बारे में। अब प्यूबर्टी क्या होती है इसके बारे में आपको फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं अपने आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी और आई थिंक ऊपर भी फ्लैश हो रही होगी वो वीडियो की लिंक, तो आप उस पर क्लिक करके वहां पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो भी पेरेंट्स प्यूबर्टी को लेके क्यूरियस हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो मेरी वीडियो को वहां जाके पूरा देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम प्यूबर्टी को रोक सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे एक ही बार रिक्वेस्ट करूंगी मदर के ऐसा आप सोचना भी मत, हम क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम नहीं रोक सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इसको कुछ तरीके से पोस्टपोन कर सकते हैं। अब देखो, मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ। आजकल प्यूबर्टी बच्चों में बहुत जल्दी क्यों हो रही है, बच्चों की बॉडी में चेंजेस होने क्यों जल्दी स्टार्ट हो गए हैं, खाना पीना सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। आज से अगर आप 100 साल पहले देखेंगे या उससे भी पहले देखेंगे, मतलब 200 साल पहले का अगर एक एवरेज निकाल के चढ़ते हैं ना, 150-200 साल पहले, तो उस टाइम के जो पीरियड्स आते थे गर्ल्स को वो 16 की एज के एवरेज में आते थे। अब अगर उस चीज को हम देखें अपने मदर्स वाले एज में तो वो चीज हो गई थी ऐसे कुछ अराउंड 14 के आसपास। लेकिन अब अगर उस चीज़ को हम देखते हैं तो वो चीज़ और भी ज़्यादा आगे आ चुकी है। इवन 10 या 11 ईयर्स की लड़कियों को मोस्टली पीरियड्स आ जाते हैं। बच्चों की बॉडी में जो चेंजेस आने का जो एक रूटीन है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि आजकल सभी का, बच्चों का तो है ही है और बच्चों का तो इवन बड़ों से भी ज़्यादा है, उनका खाना पीना इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि बच्चे, मोस्टली बच्चे तो ऐसे हैं जो घर का खाना ही पसंद नहीं करते हैं, जंक फूड के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। वो घर के खाने से ज़्यादा जंक फूड प्रेफर करते हैं खाना। इवन एयर में भी ऐसे पार्टिकल्स आ चुके हैं जो हमारी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जब हमारी एयर ही पॉल्यूटेड हो गई है तो आप बच्चों को, ऐसा तो है नहीं आप फूड की तरफ कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हवा में भी तो वो चीज़ें हैं। लेकिन देखो, हम प्यूबर्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो आएगी अपनी ही एज पे आएगी। लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश जरूर कर सकते हैं अपने बच्चों को लेके, जिससे वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, मतलब वो ड्यू हो जाए, वो पोस्टपोन्ड हो जाए। देखो, अगर 8 साल 9 साल की एवरेज, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था कि एज जो एवरेज होती है लड़की की वो 8 ईयर्स 9 ईयर्स के एवरेज में हो रही है आजकल के टाइम में। और सेम ये बॉयज़ के साथ है कि 10 और 11 वाला या 9 to 10 वाला ही चल रहा है उनका भी, क्योंकि हर एक ईयर्स पीछे होता जा रहा है। देखो, अगर बच्चे की हम एक एज मान के चल रहे हैं 8 ईयर्स, तो उस टाइम बच्चा थोड़ा बहुत समझने वाली स्टेज में होता है। अगर आप उसको समझाओगे इसकी बॉडी में जो चेंजेस होने स्टार्ट हो रहे हैं तो शायद वो इजीली थोड़ा बहुत ग्रैब कर ले। अगर 8 ईयर्स से नीचे के बच्चे हैं, मतलब 6 और 7 ईयर्स के एवरेज में है और उनकी बॉडी में जो चेंजेस होने स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स, अगर आप उन्हें समझाओगे भी ना, तो बच्चों का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता कि वो उन चीज़ों को ग्रैब कर सके, समझ सके। थोड़ा बहुत समझ सकते हैं लेकिन वो डीपली उन चीज़ों को समझाना बहुत मुश्किल है और बच्चे उन चीज़ों से इरिटेट भी होते कि देखो, ये सिचुएशन हमारे साथ भी हुई है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। उस टाइम समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारी बॉडी के साथ। तो आजकल के पेरेंट्स का ये सबसे बड़ा मोटो होना चाहिए, उनका बहुत बड़ा फर्ज है ये कि अपने बच्चों को समझाएं इन चीज़ों के लिए, ताकि उनके बच्चे किसी चीज़ में मिसगाइड ना हो, किसी और से इंफॉर्मेशन ले, वो आपसे समझेंगे उन चीज़ों को, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। और उस एज में 6 to 7 ईयर्स की एज में अगर आपको लग रहा है बच्चे की बॉडी में चेंजेस होने स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे ये है कि आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि इतनी जल्दी आना भी ठीक नहीं है। मैं आपको 100% श्योरिटी तो नहीं दूंगी कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इसको रोक देती हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ डॉक्टर्स के पास भी ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि आप उस चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हो। डॉक्टर अपने हिसाब से उस चीज़ को ट्रीट करते हैं और कई बार उसको 1 ईयर या 2 ईयर्स के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, उससे उसे पोस्टपोन किया जा सकता है। तो अगर उस एज में बच्चे के साथ कुछ हो रहा है ऐसा, तो आपका डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर बच्चे की एज 8 टू 9 ईयर्स में है तो उस चीज़ को फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, बस थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा उस टाइम पे कि बच्चों को आपको गाइड करना है और कुछ चीज़ें ऐसी रखनी है बच्चों के साथ ताकि वो हेल्दी रहे। तो अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखकर अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की साइड ले जा सकते हैं और प्यूबर्टी को भी, उनके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो पेरेंट्स हम कर सकते हैं वो है अवॉइड रॉन्ग एंड अनहेल्दी फूड। बच्चे जंक फूड खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर और सारी चीज़ें अटरम-सटरम जो मार्केट की होती हैं उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप बच्चे को सीधा बोलोगे ना कि हाँ, ये चीज़ नहीं खानी है या आज से बिल्कुल बंद है ये सब कुछ, तो बच्चे कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो चोरी-छुपे सब कहीं न कहीं से अरेंज अपना कर लेंगे। क्यों? बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चे बाहर मस्ती भी करते हैं, ट्यूशन्स भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। तो वो कहीं न कहीं से उस चीज़ को कर लेंगे। इस टाइम पे क्या है कि आपको बच्चे को समझाना है, पहली बात। और दूसरा ये है, उसका 100% कंट्रोल करने से अच्छा है कि आप एक शेड्यूल बना दें कि 15 डेज़ में 1 बार या वीक में 1 बार हम ये सब चीज़ साथ में कर सकते हैं, या फिर आपको इस चीज़ की छूट रहेगी कि आप कुछ भी एक चीज़ खाएँ। तो इस तरह से उनका एक शेड्यूल या उन्हें समझा के आप इस चीज़ को कंट्रोल में करने की कोशिश करें, क्योंकि जंक फूड का असर बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी पे हो रहा है और बच्चों की बॉडी पे तो उससे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, देखो, अवॉइड प्लास्टिक। अब इसको आप बोलोगे कि ये कैसे? तो देखो, आजकल आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट की साइड से भी, इवन सोसाइटीज़ में भी, मार्केट में भी प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी जगह तो बैन भी हो चुकी है प्लास्टिक। आप किसी भी चीज़ को प्लास्टिक में रखते हो, स्टोर करते हो, चाहे वो फूड ग्रेड प्लास्टिक ही क्यों नहीं है, हर चीज़ का एक एवरेज टाइम होता है। अगर नॉर्मल प्लास्टिक है तो वो तो इमीडिएट ट्रांसफ़र होगी आपके फूड में, लेकिन अगर फूड ग्रेड भी है तो भी आपको ध्यान रखना है प्लास्टिक का जितना हो सके उतना यूज़ ख़त्म करते हुए चले जाएँ। आप ग्लास कंटेनर्स का यूज़ करो, आप स्टील की चीज़ों का यूज़ करो, लेकिन प्लास्टिक को अवॉइड कर दो। और इसमें सबसे पहली शुरुआत जो अपने बच्चों के साथ आप करोगे वो ये है कि बच्चों को टिफ़िन प्लास्टिक के बिल्कुल देने बंद कर दो, क्योंकि प्लास्टिक के टिफ़िन हैं उसमें खाना रहता है, बच्चे का 3-4 घंटे तो ईज़िली उसमें खाना रखा ही रहता है, तो वो भी कहीं न कहीं अंदर जाके, क्योंकि उसमें भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। पहले टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ ही नहीं था, लेकिन आजकल प्लास्टिक इतना ज़्यादा हो गया है कि वो हमारी बॉडी में किसी न किसी रूप में जा ही रहा है। तो हम अपनी तरफ से एक शुरुआत करके उस चीज़ को कम कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपने बच्चों को प्लास्टिक लंच बॉक्सेस नहीं देने हैं। मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि शुगर को बिल्कुल स्टॉप कर दें। अब बोलोगे शुगर कैसे? शुगर तो आपकी बॉडी पे इतनी ज़्यादा बेकार है ना, सबके लिए है वो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। बॉडी में हमारी मोस्टली बीमारियां इस शुगर की वजह से होती हैं। चीनी के अल्टरनेट यूज़ कर लें, चीनी बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दें, बिल्कुल अवॉइड करें इस चीज़ को, क्योंकि आप आजकल पढ़ भी रहे होंगे, लोग छोटी-छोटी उम्र में बीपी के, डायबिटीज़ के और पता नहीं किस-किस बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारा फूड जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इन चीज़ों में, और शुगर तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि शुगर की क्वांटिटी भी लोग बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करने लगे हैं। इवन आप अगर देखोगे तो चाय में ही अगर सुबह से 4 या 5 बार अगर चाय भी पी ली ना किसी ने, तो उसमें भी आप लगाओ 1.5 से 2 चम्मच शुगर का यूज़ होता है एक टाइम में। तो आप कितनी ज़्यादा कैलोरीज़ ले रहे हैं, तो उसकी जगह आप अल्टरनेट यूज़ कर लें, आप जैगरी यूज़ कर लें, शुगर फ्री टैबलेट्स यूज़ कर लें, कुछ भी, लेकिन शुगर को तो बिल्कुल अवॉइड कर दें, और बच्चों को खासकर। मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जितना हो सके बच्चों को घर पे बना हुआ खाना दें। अब इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हेल्दी फूड तो आपको उनको देना ही है। घर पे बना हुआ खाना
का मतलब ये है कि स्टोर फूड बच्चों को बिल्कुल भी ना दें। मतलब हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम सब्जी बना देते हैं और कई बार अगर बच जाती है हम उसको स्टोर कर लेते हैं, हम उसको थर्ड डे पे फोर्थ डे पे दोबारा उसको गर्म करके यूज़ कर लेते, तो ये चीज़, ये गलती है, ये चीज़ तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं बच्चे की बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इवन होता तो बड़ों की भी है, लेकिन आज बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों की ही बात करूंगी। तो उनको बिल्कुल भी ये ना दे, उनको फ्रेश फूड जितना हो सके उनको फ्रेश फूड देने की ही कोशिश करें, क्योंकि हमें हमारे बच्चों को हेल्दी रखने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को जितना हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खिलाएं। फ्रेश होने चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक फ्रूट डेली आपको अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड करना है, अपनी में भी करना है, अपने बच्चों की में खास कर करना है। ठीक है, वो स्कूल जा रहे हैं तो भी एक फ्रूट उनको डेली देना है, नहीं खाते हैं स्कूल में तो घर पे आने के बाद देना है, बट एक फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट इनके डाइट में डेली होना चाहिए। तो इस टाइम पे जैसे विंटर सीजन है तो कैरेट, कुकुम्बर और मूली, ये सारी चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हुई है। अगर बच्चे इन्हें पसंद करते हैं तो किसी ना किसी तरह से उन्हें ये चीज़ कंज्यूम कराने की कोशिश करें। और इस टाइम पे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स भी बच्चों को जितना हो सके किसी ना किसी तरह से उन्हें देते रहें। कैंड फूड बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेकार है। कैंड फूड में हर तरह की चीज़ें आती हैं जो भी आपको मार्केट में बॉक्सों के अंदर बंद की हुई मिलती हैं। चाहे बहुत आप देखे होंगे, नूडल्स भी आते हैं, बहुत टाइप की सब्जियां भी आती हैं बनी हुई। तो प्लीज़ उन्हें अवॉइड करें, बिल्कुल बच्चों को ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों को इन चीज़ों से कैसे आप दूर करोगे। मेरा जो नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखने की कोशिश करें जितना हो सके। बच्चों को एक्सरसाइजेस की साइड कम से कम 1 डे में 30 मिनट की एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जो भी उन्हें पसंद आ रहा हो या जो भी आप करा सकते हो उन्हें ज़रूर कराएं। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पढ़ाई से अलग बच्चे को लगा के रखें, क्योंकि ये उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के सारे एटमॉस्फेयर को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए एक्सरसाइज सभी की लाइफ का एक मेन पार्ट होना चाहिए, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो बच्चे हैं। तो बच्चों की लाइफ में इस चीज़ को इंडल्ज करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप उसे अपनी लाइफस्टाइल में अपनाओ। बच्चे उसे अपने आप कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। अगर बच्चे आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं जाते हैं, जो भी है, तो आप उनकी कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी लगा दें, जो भी आपके आसपास हो, स्कूल में होती हो, कहीं भी होती हो, कोई फुटबॉल, बैडमिंटन एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ हो, कोई भी गेम हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी चीज़ में एक्सरसाइज हो, घर पे आप योगा करा सकते हो, कुछ भी हो, लेकिन बच्चों को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चों को छोटी छोटी एज में स्ट्रेस हो रहा है, पढ़ाई का होता है, हम किसी न किसी चीज़ का प्रेशर बच्चों पर डालते ही रहते हैं, किसी न किसी में चीज़ में उन्हें रोक टोकते ही रहते हैं। तो बच्चों को ये चीज़ भी ना थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट करती है कि हमें इतना क्यों कंट्रोल किया जाता है, क्यों रोका जाता है, क्यों प्रेशर किया जाता है। तो आपको एक फ्रेश माइंड से, एक पॉजिटिव वे में उन्हें ये चीज़ समझानी भी है कि आप अपनी बात भी बोल दें और बच्चों को बुरा भी ना लगे। तो ये तब रहेगा तब आप उन्हें सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं बल्कि बच्चों को अदर चीज़ों पे भी आप लगा के रखोगे। तो एक्सरसाइज सबकी लाइफ का एक मेन पार्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है, हमारी बॉडी भी फ्रेश रहती है, हम और ज़्यादा अच्छी एनर्जी के साथ सारा काम करते हैं। और बच्चों की अगर बचपन से ही चीज़ें उनके अंदर डाल दी गई तो लाइफ टाइम के लिए उनकी बॉडी भी, उनका माइंड भी बिल्कुल ठीक रहेगा। और कुछ हद तक हम प्यूबर्टी को इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब एक्टिव रहेगा तो उसके अंदर बॉडी में चेंजेस इतनी जल्दी इजीली नहीं होंगे। वो हर चीज़, हो सकता है हम उस चीज़ से थोड़ा सा उस चीज़ को कंट्रोल कर लें। मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, देखो आजकल आपने देखा होगा बच्चे बहुत चूबी चूबी टाइप के से होते हैं, छोटे छोटे बच्चे गोलू मोलू टाइप के से अच्छे लगते हैं, लेकिन एक एज ही होती, एज तक ही वो बच्चे ठीक लगते हैं। अगर उसके बाद अगर वो चीज़ कंटिन्यू होती जा रही है तो आप उसको सीरियस वे में लें। इस चीज़ के लिए ये नहीं है कि आप बच्चे का सब कुछ खाना पीना बंद कर दोगे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और उसके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे अदर चीज़ों पे। नहीं, उसके लिए यही है कि आप जो भी मैंने प्रीवियस पॉइंट्स बताए हैं उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए बच्चे के फैट को भी कंट्रोल में रखें, क्योंकि फैट अगर बॉडी में मोस्टली केसेस में, मोस्टली सर्चेस में ये पाया गया है कि जो बच्चे थोड़े से मोटे होते हैं या फिर ज़्यादा हेल्दी होते हैं अपने एवरेज वेट से या एवरेज एज से,
तो उनकी उस एज में मतलब एज से पहले प्यूबर्टी आने की चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। आगे मैं ये ही इंक्लूड करना चाहूँगी कि बच्चों को ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है कि प्यूबर्टी कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा लाइफ का पार्ट है, ये एक बिगिनिंग है हमारी लाइफ की, हमारे बड़े होने की। तो इसको एक्सेप्ट करें, बिल्कुल खुले दिल से एक्सेप्ट करें। इवन पेरेंट्स आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर बच्चा किसी चीज़ को लेके नर्वस है या कोई चीज़ शेयर नहीं कर पा रहा है तो आप उसके साथ कैसे फ्रेंडली रहेंगे ताकि वो सारी बातें आपसे शेयर करें और आप उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, कैसे उनको समझाते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है पेरेंट्स आपके ऊपर, इवन स्पेशली मदर्स आपके ऊपर। क्योंकि वो टाइम एक ऐसा होता है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी माँ की साइड देता है, क्योंकि उसको होती है, वो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चा हमेशा सबसे पहले माँ के पास ही आता है कि मम्मा मुझे ये चीज़ हो रही है। तो आप उस चीज़ के लिए थोड़े कॉन्शियस रहिए, थोड़ी इंफॉर्मेशन गेन करते रहिए कि हम अपने बच्चे को कैसे समझाएं। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा इश्यू, कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके उस चीज़ को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे और भी मदर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं, जुड़ेंगी इन फ्यूचर। तो यहाँ पे हम एक साथ मिलके उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जब है ही हमारा तो हम सारी चीज़ों को टैकल करते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे खुद भी और अपने बच्चों को भी, ताकि हम बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा इशू ना बना के उनको अच्छे से संभाल सके। तो ऐसे ही अपना साथ सपोर्ट बना के रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।